तो जब आप गोवा गए थे तो वहाँ पे एक चर्च भी है जो बड़ा हॉन्टेड है, और वो स्पॉट है बाकी आबादी से 3 से 4 किलोमीटर दूर। जो मैंने लाइट रखी थी वो अचानक से डिम हो गई। मैं जाता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, सीधा करता हूँ एंड प्ले करता हूँ। कैमरा पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर आगे हुआ, फिर पीछे हुआ एंड देन रुका। दिमाग में एक ही थॉट आया, यू आर नॉट वेलकम। कश्मीर में आपके फादर के साथ कोई इंसिडेंट हुआ था? आप पहाड़ों पे रात को अवॉइड करते हो ट्रैवल करना। वो बोलता है कि भाई आप ना, कोई दिखेगा तो रोकना मत। सब सो रहे हैं। उतने में मेरे डैड को भी झपकी आ गई। कोई यूनिफॉर्म जैसे में बंदा खड़ा हुआ है, रोकता है ड्राइवर को, इशारा करता है और बोलता है इस रोड से जाओ। वो उधर था, उसने अफसर ने बोला यहाँ से जाना है। वो कौन सा अफसर रात को 1:30 बजे, गाड़ी रोक। उसने रोकी। उधर से 20 मीटर आगे सीधा खाई। जो गॉड्स हैं वो सब एलियंस हैं। इसरो के साइंटिस्ट ने एलियन देखे। एरिया 51 में सैटेलाइट्स अगर आप देखोगे ना, बहुत कुछ समझ आता है उधर। उस बेस में वो यूएफओ रखा हुआ है। दे एक्सेप्ट नाउ एलियंस हैं। ट्रम्प ने तो कुछ दिन पहले डिस्क्लोज किया ना कि मैं बहुत जल्दी ये डिस्क्लोजर करने वाला हूँ। 2026 बुरा साल है, तो वॉर्स बढ़ेंगी। दोस्तों, आज खूनी मंडे के पॉडकास्ट एपिसोड पर आए हैं वैभव, और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां सुनाए हैं हमें। कश्मीर की हॉरर स्टोरी से लेकर एलियन एब्डक्शन तक हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। तो वैभव, वेलकम बैक टू खूनी मंडे पॉडकास्ट। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों बाद आज हम बैठे हैं। लास्ट हमने एक इंस्टाग्राम पे लाइव किया था और फिर आप हॉरर कॉन पे आए थे। राइट। एंड आज बड़े एक्साइटेड है हम सब किस्से कहानियां सुनने के लिए। तो क्या सुनाने वाले हैं आज? आपसे ज्यादा एक्साइटेड सर मैं हूँ, बिकॉज सबसे पहले तो इट मीन्स अ लॉट कि आप मुझे इनवाइट किया आपने मुझे सेकंड टाइम। बिकॉज मेरी जो पहचान हुई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो जो फर्स्ट पॉडकास्ट हमने किया था, राइट, तो उसके बाद एक रिकग्निशन मिली मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच वैभव, आप आए हमारे पॉडकास्ट पे और इतने बढ़िया इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां सुनाए कि वो अपने आप में ही वायरल हो गए। तो बिल्कुल, सब लोगों ने सोचा नहीं था मैंने यार कि मतलब इतने मेरे जिनको मैं इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं समझता था, हाँ, कि वो वाकई में ही बड़ा था। मतलब चलो, गुड, फेयर इनफ। तो बताइए सर। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि लास्ट टाइम हमने जब लाइव किया था तो आप गोवा के एक बड़े हॉन्टेड माने जाने वाले घर में गए थे और आपने पूरा घर दिखाया था लाइव हमें। बिल्कुल। एंड वो लाइव इंस्टाग्राम का शायद पड़ा भी है, कहीं ना कहीं उसका मटेरियल है भी। हाँ, बिल्कुल उसका मटेरियल है। तो जब आप गोवा गए थे तो गोवा में तो बड़े सारे ऐसे जगहें मानी जाती हैं जो कि हॉन्टेड हैं। तो वहां पे एक चर्च भी है जो बड़ा हॉन्टेड है। यस। तो वहां गए थे आप? देखो, आपके साथ मैंने वो किया, ठीक है, उस घर का टूर दिया आपको। फिर नेक्स्ट डे मेरे को चुल हुई, मैं बोला अब मैं जाता हूँ उस चर्च में। ओके। और मैं गया, तो वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है। और सबसे पहली बात ना यार, ये मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक चर्च हॉन्टेड हो। हाँ। तो मेरे लिए तो ये था यार, अगर भगवान के घर में भूत हो गए तो कैसे चलेगा। तो मेरे को बोला नहीं, यहाँ जाते हैं। मैं उधर गया, तो शाम के टाइम पे पहुंचा था मैं। लोग आते हैं उधर, इट्स अ गुड स्पॉट। फोटो वोटो खींची, मैं भी बैठा उधर, थोड़ा पीसफुल था। वो ना पहाड़ के ऊपर है, तो एक आइसोलेटेड स्पॉट पे बड़ा मजा आता है उधर जाके। अब थोड़ी देर बाद सूरज ढलता है, पेड़ पौधे जंगल, हाँ, मतलब उधर से ना आपको गोवा का ऑसम व्यू दिखता है। हाँ। नीला पानी और दूसरी तरफ ग्रीनरी। सो वो एक वो आई थिंक बहुत कम ऐसे स्पॉट्स होंगे जहां से आपको गोवा का वो व्यू मिले कि समुद्र के लिए भी आते हैं और जो नेचुरल ब्यूटी उधर है वो अलग। तो मैंने वो एंजॉय किया। फिर सूरज ढलता है। अब ना उस चर्च में ना शायद सिर्फ संडेज को ही आते हैं, वो खुलता सिर्फ संडेज को है जब वो प्रेयर्स होती हैं, बाकी दिन वो बंद रहता है। तो जब मैं गया वो बंद था। तो लोग थे, एक फोटो खींची, चले गए। मैं बैठा रहा, मेरे को था कि रुकना है। मेरे को ऐसा था मेरे मन में कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बना लूंगा अपने चैनल के लिए, कि इधर की जो कहानियां मैंने पढ़ रखी हैं इंटरनेट पे वो सुना देता हूँ वहीं बैठ के। लेकिन कहानी क्या है उस जगह की? कोई ऐसी कहानी जो आपने इंटरनेट पर पढ़ी, कोई जिससे आपको लगा कि यार हाँ, ये जरूर चेकआउट करने जाऊंगा मैं? ये इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग कहानी है, बिकॉज एंशिएंट है, बहुत पुराना है वो चर्च। तो कई राजाएं हो चुके हैं, बिकॉज वो पोर्चुगीज में था, उनके पास था काफी देर। तो वो गवर्न करना चाहते थे, उसी चक्कर में वहां पे उस अभी जितनी पुरानी चीज होती है उसने उतनी ही ज्यादा चीजें देखी होती है। करेक्ट, राइट। तो उधर के किस्से हैं कि वहां पे कुछ राजाओं की आत्मा दिखती है, कुछ होता है कोई, वो एक्चुअली नेगेटिव सेंस में नहीं है, ठीक है। ये बताना बहुत जरूरी है कि वो गवर्न करते हैं, राइट, किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने ये पढ़ा, ये मुझे थोड़ा सा जस्टिफाइड लगा
कि आप ये नहीं बोल सकते कि वो एक कर्स्ड प्लेस है, बिकॉज वो चर्च है। तो मुझे लगता है वो शायद इतनी पॉजिटिव जगह है कि वो गवर्न कर रहे हैं उसको, कि ये जो उसकी वो बनी रहे, जो प्योरिटी है उसकी। तो फिर मैंने कुछ किस्से सुने उसके कि वो फेमस कैसे हुआ, कि भाई यहाँ पे है। तो वो कुछ ऐसा था, कुछ दोस्त पूना से वो छुट्टियों में कहते कि हम जाते हैं उधर, 4-5 दोस्त थे, एंड दे प्लान, वो पहुंच जाते हैं उधर, मजे वजे कर रहे हैं। उनमें से एक वो थोड़ा वो डिसेंट नहीं, वो ड्रंक व्रंक भी होता है, ठीक है, जैसे मस्ती कर रहे हैं गोवा में आदमी क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है। तो शायद वो मर्यादा उन्होंने लांघ दी उस बंदे ने, अरे मैं नहीं डरता, कुछ नहीं होता है ऐसे, ये जो एटीट्यूड होता है हमें कई लोगों में ज्यादा होता है, तो कुछ नहीं होता है ऐसे, कहानियां ये वो। उनमें से एक था, बोलता है नहीं यार मैंने पढ़ रखा है, यहाँ ये सब नहीं करना चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो वो बंदा, वो उधर ना चारों तरफ फेंस्ड है, और फिर कुछ कुछ स्पॉट्स काफी नीचे हैं, वो पहाड़ के ऊपर है ना। तो मैंने पढ़ा कि वो बंदा खड़ा था, अंधेरा होने चला था, ये लोग बाकी एक तरफ है, और उसको फील होता है उसको किसी ने धक्का दे दिया, और वो लिटरली ग्रिल के उस तरफ गिर जाता है। फेंस मैं खड़ा हुआ हूं, कोई चांस नहीं आप जा पाओ, एंड वो लटक जाता है नीचे ग्रिल नहीं, उसके नीचे वो पेड़ आता है, उसके पेड़ की कोई वो आती है, वो जो निकले होते हैं पुराने पौधे, वो बेल। एंड फिर इसके दोस्त भागते हैं, उसको वहां से निकालते हैं, एंड देन उसको लगभग भी जाती है काफी, उस प्रोसेस में हाथ वाथ कट जाता है वो। सो मैं बोला यार, ये उसके दोस्त भी बोलते हैं कि हमने भी देखा कि इट फेल्ट किसी ने उसको, ये गिरा नहीं है खुद, ये एक होता है कि सुसाइड अटेम्प्ट किया, जंप अटेम्प्ट किया, वो सब कुछ नहीं था, कि किसी ने उसको धक्का दिया है। एंड फिर मैं बोला यार चलो ठीक है, कुछ हुआ है, और ये आईटी प्रोफेशनल्स, तो मैं यार ये कहानी तो बनती है, तो जाना तो चाहिए। तो मैंने सोचा यही कहानी मैं वहां बैठ के बताऊंगा कि इस चर्च के बारे में ऐसा बोलते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग एपिसोड निकल जाएगा। एक हो जाएगा। मेरे को अभी आया ही था, बोला आपके साथ एक हो गया, दूसरा कर देता हूँ, क्योंकि आपने बोला 8-10 जगह है उधर, तो करेक्ट। तो मैं ऊपर चला गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया, मतलब सेटअप का टाइम है। अपनी तरफ से मैंने जो सोचा सही है, मैं ना अक्सर कैमरा में ही करता हूँ, मोबाइल में, सॉरी अपने। तो अनफॉर्चुनेटली वो ट्राइपॉड का सीन हो गया, बिना ट्राइपॉड के तो इम्पॉसिबल है, ऐसे में पकड़ के करूंगा अपने मुंह के पास, तो क्या ही, फिर एक लंबी स्टोरी नहीं हो पाएगी, वो तो रील के लिए ठीक है। तो मैंने थोड़ा इधर देखा, वहां ना पिलर्स हैं, चर्च के जो पिलर्स होते हैं, तो वो उस पे एक पर्टिकुलर हाइट पे, वो थोड़ा सा ऐसे जैसे पिलर होता है ना, थोड़ा सा आगे, फिर बीच में से एक और निकल रहा है, तो देयर वाज दिस, इतनी कंक्रीट था, मतलब मैं इसमें लगा देता हूँ कैमरा सीधा, और मैंने कुछ छोटे से अरेंजमेंट की कि मैं उसी लेवल पे बैठ पाऊँ, कुर्सी उर्सी थी साइड में। तो मैंने जब नोटिस किया, मतलब मेरे को लग रहा है ठीक, तो शुरू में आप टेस्ट करते हो, अब शूट करोगे पीछे कैमरा से ताकि क्वालिटी अच्छी आए, तो मैंने उल्टा घुमा के रख दिया वो कंक्रीट फ्लैट पे, ठीक है। अब मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने आके देखा, मतलब हाँ चलो ठीक लग रहा है। फिर मैं वापस बैठा, तो मैंने वो कहानी बोलनी शुरू की, ऐसे 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 ऐसे। फिर मेरे को बीच में वो आई रियलाइज्ड कि जो मैंने लाइट रखी थी फेस पे दिन, बिकॉज उधर लाइट्स नहीं है, वो अचानक से डिम हो गई, ये इंटेंसिटी कम हो गई वो, तो उसके बिना फिर वो डार्क हो जाएगा। पहले यार ये तो, और वो फुल चार्ज थी। सो ये एक पहले ट्राइपॉड गया, खुल नहीं रहा है, सेकंड ये हो गया, टेक्निकल है, मतलब हो सकता है, लेकिन होता नहीं है अगर फुल चार्ज हो। बोला चलो कोई बात नहीं। तो मैंने उस चक्कर में फिर क्या वापस हिला चाहिए था, मैंने बोला चलो मैं टेस्ट करता हूँ वापस से कि फ्रेम मेरा हिला तो नहीं। तो मैं ऐसे ही बैठा हूँ, अभी अकेला बंदा है, माइक टेस्ट है, हाँ यार मैं बैठा हूँ, ऐसा है, मुझे कुछ तो देखना पड़ेगा, पीछे कैमरे की क्वालिटी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जस्ट टू सी साउंड सही है ये वो। मैं जाता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, सीधा करता हूँ एंड प्ले करता हूँ। भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मेरी क्या हालत हुई, क्या हुआ ऐसा। मैं अब आपने सीधा रखा है कैमरा, मैं प्ले करता हूँ, ये 15 सेकंड का वीडियो होगा, जस्ट टू टेस्ट। कैमरा पहले ऐसे हुआ, मुझे दिख रहा है, टेढ़ा हो गया हूँ, फिर ऐसे हुआ, फिर आगे हुआ, फिर पीछे हुआ, एंड देन रुका है। मैं चारों तरफ अंधेरा, एक लाइट है वो डिम हो गई है, ठीक है, आवाज आपको आ रही है जो नाइट जंगल, बिकॉज पेड़ वेड़ ये वो ची 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 वो, और आपको कुछ दिख नहीं रहा है। और वो स्पॉट है बाकी आबादी से 3 से 4 किलोमीटर दूर, कोई घर वर नहीं आसपास में, और अपनी गाड़ी तक जाने के लिए यू हैव टू उतरना पड़ता है सीढ़ियों से काफी। भाई ये क्या हो गया, मेरे को जो उस वक्त गूज़बम्स आए। तो आपको मतलब फील हुआ प्रेजेंस कुछ? मेरे को फिर तो सब फील हो गया सर। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं,
आई थिंक कुछ कम्युनिकेट हुआ, क्या हुआ, दिमाग में एक ही थॉट आया, यू आर नॉट वेलकम हियर इफ यू आर डूइंग दिस। बिकॉज मैं कहीं ना कहीं एक तरह से, अगर मेरा बिलीफ ये भी था कि नहीं ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ कुछ है भी तो वो गार्ड कर रहा है, लेकिन मैं स्टोरी सुना रहा हूं उस जगह की हॉन्टेड होने की। द टर्म हॉन्टेड कैन नेवर बी पॉजिटिव, आई फील राइट। तो मुझे लगा कि किसी ने मैसेज दे दिया, भाई तो वेलकम नहीं है, अभी तो इतना ही किया है, यू नो, इससे पहले कि एक और धक्का लगे, मेरे को तो कोई खींचने वाला भी नहीं होगा, मैं अकेला खड़ा हूं उधर। सो दिस हैपेंड। मैंने उसके बाद जो रैप अप किया है और जो मैं वहां से भागा हूं, ऑनेस्टली चर्च है, आई अपोलोजाइज्ड, मैंने ठीक है, आई रियलाइज्ड। तो यार हर चीज भूत नहीं होती। अब हो सकता है ये वो राजा नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्टर्स हों। हाँ, कोई ऐसी एनर्जी है, ऐसी एंटिटी है जो उस प्योर प्लेस को गवर्न कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। सो आई फेल्ट दैट डे, मतलब नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। करेक्ट। वन हैज टू रिस्पेक्ट। हाँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्पेक्ट के साथ आप। मैं अक्सर उसी से जाता हूँ वैसे भी, मैं कभी भी, लेकिन फिर आ जाता है ना दिमाग में कि एक कॉन्फिडेंस के, नहीं कुछ नहीं है, चर्च है, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा ये वो, तो और फिर मस्ती मजाक अकेले बात करो, अरे ऐसा नहीं है, वैसा ये नहीं है वो। फिर तो बंद था मैं, मेरा मुंह नहीं खुला कुछ उसके बाद। आई लिटरली मैं वहां से निकला हूँ तेज। यार चर्च में अगर आप डर जाओ तो फिर बहुत बड़ा पाप किया होगा। अच्छा, एक कहानी और थी जो मैंने देखी थी आपकी, कि कश्मीर में आपके फादर के साथ कोई इंसिडेंट हुआ था। यस, वो बहुत फैसिनेटिंग। अच्छा, वही मुझे मेरे पापा ने ना कब सुनाया, जब मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा ना। हाँ, फिर बोला अच्छा मैं तेरे को अपनी कहानियां सुनाता हूँ, फिर तू आगे बताना। बोला अरे वाह, मजा आएगा। तो उसमें मैं भी था, लेकिन मैं बहुत छोटा था। ठीक है, तो वो वेकेशंस थी। डैड बेसिकली, हमने आपको बताया दुबई में हम रहते थे, तो छुट्टियों में आते थे हिमाचल, कांगड़ा में। तो उस टाइम पे उन्होंने कांगड़ा गए, फिर रियलाइज किया चलो कश्मीर टूर करके आते हैं। तो टाइम कम था कि इतने दिनों में ये कवर करना है। तो हम पापा गए, फैमिली पूरी है मेरी, वो घूम रहे फिर रहे हैं। अब ये हो जाता है एक स्पॉट पे, वैसे आप पहाड़ों पे रात को अवॉइड करते हो ट्रैवल करना, बिल्कुल है ना, उधर भी बोला जाता है मत करो, इट्स नॉट सेफ, पहाड़ों की वजह से इट्स नॉट सेफ। अंधेरा होता है एंड वो बर्फ ये वो सब अलग। बट माई डैड, उन्होंने अपना जिंदगी पहाड़ों में निकाली। ठीक है, वो पंजाबी फादर भी हैं, तो लाइक कोई बात नहीं, एंड सबसे ज्यादा टाइम कम है, उनको वापस भी जाना है सब। तो एक रात उन्होंने ड्राइवर को बोल दिया चले, ड्राइवर भी बोलता है हाँ कर लेंगे मैनेज, कोई बात नहीं, ताकि हम मिस ना करें कोई प्लेस। तो बस जब वो निकलने लगते हैं, कोई एक बंदा होता है उधर जो डैड को बस इतना बोल, कश्मीर में है, घूम फिर रहे हैं, सो एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जाना है। तो वो बोलता है कि भाई आप ना, कोई दिखेगा तो रोकना मत। अच्छा, हाँ, कोई दिखेगा तो रोकना मत। ये ड्राइवर को और फादर को बोलते हैं। जब मेरे फादर को बोला, हाँ, मेरे फादर ने सोचा मैं ड्राइवर को नहीं बोलता हूँ, वो डर जाएगा, कोई दिखे रोकना मत। मैं बोलूँगा मैं नहीं चला रहा गाड़ी भाई। मतलब कोई दिखेगा। तो उन्होंने नहीं बोला, वो फ्रंट सीट पे बैठे हैं, बोलते देख लूंगा मैं। तो अब वो निकल पड़े हैं, आई थिंक 1:30-2 बजे का रात का टाइम है। वो उधर ना एक वो क्या होता है, वो पुल नहीं, और फादर हैं, आपकी फैमिली है, मेरी फैमिली पीछे, मम्मी बैठी हैं, मैं हूँ, मेरे ब्रदर है, सिस्टर है, हम लोग वो सब घूम रहे हैं, सब बैठे हैं गाड़ी में ड्राइवर के साथ, और सो रहे हैं, अभी रात है तो सब सो रहे हैं। उतने में मेरे डैड को भी झपकी आ गई। ठीक है, अब वहां पे टनल्स बहुत हैं, पहाड़ कट कट के रास्ता बनता है। तो हुआ ये कि एक टनल में, जैसे ही टनल से बाहर निकल रहे थे, एक कोई यूनिफॉर्म जैसे में बंदा खड़ा हुआ है, सम यूनिफॉर्म, एंड वो रोकता है ड्राइवर को, इशारा करता है और बोलता है ऐसे कि सीधे रोड से मत जाओ, नीचे उतरो, इस रोड से जाओ। वो ड्राइवर इज लाइक यूनिफॉर्म में कोई है, ठीक है, वो घुमा लिया उसने, क्योंकि होता है ना, आपको बर्फ पड़ी होगी, कुछ होगा, रास्ता बंद होगा, 1:30 बजे थोड़ी आप उतर के पूछोगे क्या है। अब वो ऑफ रोड हो जाता है, तो गाड़ी हिलने लगती है, मेरे पापा की आंख खुलती है। कच्चा सा रास्ता। हाँ, बोले ये किधर जा रहा है तू? वो उधर था, उसने अफसर ने बोला यहाँ से जाना है। वो कौन सा अफसर, रात को 1:30 बजे, गाड़ी रोक। उसने रोकी। दिस हैपेंड। उधर से आई थिंक 20 मीटर आगे वो सीधा खाई थी। मैंने उतर के देखा तो बोले ये तो है, वो ड्राइवर खत्म। उन्होंने गाड़ी रिवर्स की, जैसे तैसे उस जैसे मेन रोड पे आए, कोई उधर बंदा नहीं खड़ा है,
अभी उस जगह से हार्डली वो बोले मैं शायद 300 मीटर आगे, बिकॉज हमने बोला ना निकलो, कोई तो स्पॉट है ये, 300 मीटर आगे गए, गाड़ी बंद। उसी कच्ची रोड पे जो नहीं, कच्ची रोड से आगे मेन रोड पे आ गए। हाँ। वो कच्ची रोड से, मेन रोड से कच्ची रोड बहुत थोड़ी थी, वो सीधा ही नीचे था। अच्छा। तो वो तो थोड़ी सी ली एंड ही वोक अप कि ये क्या हो गया। फॉर्चुनेटली मुझे ये करना था पॉडकास्ट इसके लिए। हाँ। तो अब वो मेन रोड पे आए, 300 मीटर आगे गए एंड गाड़ी बंद। अब ये ज्यादा डरावना हो जाता है ना हर तरह से, नॉट जस्ट भूत का एंगल, आप पहाड़ के बीचों बीच फैमिली के साथ हो, आधी रात को गाड़ी बंद हो गई। तो वो ढलान थी थोड़ी, तो थोड़ा सा उन्होंने पुश करके एक स्पॉट पे लाया जहां पे उनको एक थोड़ी सी ढलान मिली। तो उधर से वो शायद 1-1.5-2 किलोमीटर तक जैसे तैसे वो गाड़ी ले आए, उनको कुछ घर दिखाई दिए, वहां रोक दिया। अभी इस पूरे प्रोसेस में आई थिंक 3 के आसपास टाइम हो गया। तो अब जब घर देखे तो माय डैड वाज लाइक गाड़ी में तो बैठ नहीं सकते, यू विल फ्रीज टू, यू नो, एकदम खत्म हो जाएगा काम। ठंड बहुत ठंड थी, कश्मीर बर्फ पड़ी हुई है। तो वो बोलते हैं कुछ भी है घरों में नॉक करना पड़ेगा, हेल्प मांगनी पड़ेगी। वो नॉक करते हैं, एक ओल्ड आदमी उधर का लोकल कश्मीरी, वो दरवाजा खोलता है, लाइक वो पहले तो वो भी भाई क्या आधी रात को कौन घुस रहा है। तो डैड उनको समझाते हैं ऐसे ऐसे मेरी फैमिली है, वो झांक के देखता है गाड़ी में फैमिली है। तो बोलते हैं कोई नहीं आप लोग आ जाओ। तो डैड उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ना वो गाड़ी सडनली बंद हुई। वो बोलता है किधर बंद हुई, बोलो वो टनल के बाहर। अच्छा ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, ठीक है कोई बात नहीं, सुबह जब लाइट होगी इधर से थोड़ा दूरी मैकेनिक है उसको बुला लेंगे। ओके, सुबह होती, वो बोलते रात को उसने बड़ा अच्छा कावा आवा जो उधर का होता है दिया ताकि सब हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग फर्स्ट थिंग वो बुलाते हैं, बोलते हैं बोनट खोल के देखा तो ऐसा लग रहा था किसी ने गुस्से से सब कुछ ना खींच वींच दिया हो, जो वायर्स एंड दिस एंड दैट, जो इम्पॉसिबल है अपने आप हो जाना, वो उस गाड़ी के अंदर हुआ है। बोले ये कैसे पॉसिबल है। फिर उस बंदे ने बोला, कहता है उधर कोई एक एंटिटी है, वो कहानी ऐसी है, वो बोलते हैं वो किसी की आत्मा है, वो कोई अफसर होता था पहले अंग्रेजों के टाइम पे। हाँ। उसकी वहां डेथ हो गई थी गिर के, और उसको ना फायर किया था, वो गुस्से में जा रहा था, कुछ हुआ था उसको पर्सनल, तो वो गुस्से में जा रहा था और उस गुस्से में वो गिरा, उस जगह पे उसकी मौत हुई। तो बोलते हैं वहां पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और जो बच जाते हैं वो यही बोलते हैं कि कोई खड़ा था, उसने बोला इधर जाओ, और वहां से गाड़ियां गिर जाती हैं। तो मैं बोला कश्मीर में, एंड योर फादर सेइंग यू हैव टू बिलीव ना। हालांकि यार भाई ये बड़ा खतरनाक किस्सा है। फिर मैंने उसके बाद सोचा कि भाई कश्मीर में क्या है ना, बहुत कुछ है। हाँ, फिर पता चला बहुत कुछ है। फिर एक जो मुझे कहानी उनकी उस वक्त बहुत अच्छी लगी, वो एक रंतास बोलते हैं ना, वो रंतास है ना, वो उसके बारे में, वो मुझे कैसे पता चला, एक मैं सर्च कर रहा था तो उसने बोला कि एक चुड़ैल की आवाज हमने कैप्चर की है, ये वीडियो था। मैंने क्लिक किया, भाई क्या आवाज है वो। अच्छा, वो कैप्चर भी किसमें हुई है, सीसीटीवी में। अच्छा, किसी ने घर के बाहर लगा रखा है, किसी ने वीडियो डाली है। हाँ, किसी ने वीडियो डाली है कि मेरे घर पे उसमें रंतास की आवाज कैप्चर हो गई है। पहले मैं सोचा है क्या, सुने तो सही। ओहो यार, वो बड़ी दर्द में कोई फीमेल आवाजें लगा रही है आधी रात को पहाड़ों में कश्मीर में। बोला यार अगर ये कोई प्रैंक भी कर रहा है तो बड़ा गंदा प्रैंक है। फिर मैं सोचा और पढ़ता हूँ, एंड देन फिर मुझे पता चला बहुत से वहां के लोकल्स मानते हैं वो बेसिकली कोई एक एंटिटी है, वो जैसे चुड़ैल होती है ना, उल्टे पैर, देखने में डरावनी, बट वो मैं बहुत फैसिनेट हुआ पढ़ के कि वो उसके पास कुछ पावर्स है, वो अपने रूप बदल सकती है। वो अक्सर बहुत ब्यूटीफुल फीमेल दिखती है ताकि लोगों को वो आदमियों को अपने पीछे ला पाए, एंड देन गेम ओवर। फिर मैं बोला यार ये, देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग के कश्मीर में ये है वो है। अब उसी दौरान एक और बहुत फैसिनेटिंग चीज हुई, 2 महीने पहले की बात है ये, ठीक है। एक टाइम्स नाउ ने अपने पेज पे एक वीडियो डाला और कैप्चर, उस पर टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग था, चुड़ैल इन मंडी। अब मैं हिमाचल का, मैं पहले मतलब ग्रैंडफादर वहीं पे पले बड़े। मैं बोला मंडी तो ज्यादा दूर भी नहीं है कांगड़ा से, ठीक है, इधर कैसे चुड़ैल उड़ेल आ गई भाई। अब वो वीडियो मैंने देखा, टाइम्स नाउ की, हाँ, इंस्टाग्राम के टाइम्स नाउ के पेज पे आज भी वो वीडियो है। वो रेड आइस, कुछ फिगर, नाइट टाइम कैमरा, कोई नॉर्मल फोन कैमरा तो आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा डिस्टेंस पे कोई एक फिगर है जो ऐसे आगे पीछे, और बाल लग रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे आगे पीछे, और ऐसी आवाजें निकाल रहा है भाई।
आप दिन में सुन के डर जाओ, रात तो भूल जाओ। मैंने बोला ये फिर देखा, मतलब जब टाइम्स नाउ वगैरह डाल रहे हैं तो मतलब यार AI नहीं हो सकता। और फिर वो जिसने किया था अपलोड, शायद उसने भी कमेंट्स किए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने देखा उधर। फिर मैंने यार पहले तो मेरे को वही लगा, मतलब यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में कोई एक एंटिटी है जो पहाड़ों में रहती है, बिकॉज मैं उसी दौरान ये सब भी पढ़ रहा हूँ रंतास के बारे में, वो भी आवाज़ मैंने सुनी, वैसी ही उससे भी ज़्यादा डरावनी आवाज़ मैं यहाँ सुन रहा हूँ, ये क्या चक्कर है। फिर मैंने क्या किया, आजकल ChatGPT जिंदाबाद, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, एंड दिस हैपेंड, हाँ उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया और वो मैंने ChatGPT को डाला। मैंने सिर्फ उसको एक कमांड दिया, इसको क्लियर कर दो, कुछ क्या कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया ऐसा वैसा। उसने जब क्लियर किया, ओ भाई एग्जैक्टली एक चुड़ैल खड़ी है, वो जो ब्लैक पार्ट है वो होता है ना पुराना रग कपड़ा, उसने ऐसे लिया हुआ है और कैमरे की तरफ ऐसे देख रही है। ये ChatGPT ने उसको क्लियर करके दिया। ये तुम क्या बोल रहे हो। बट देन सी, अगर दिस इज वन पार्ट ऑफ इट, फिर इट कुड बी एन आउल, बिकॉज कुछ आउल्स होते हैं जिनकी आइज रेड रात को दिखाई देती हैं। Correct. और आउल्स की आवाज भी कभी कभी बहुत डरावनी होती है। तो एक मतलब आई जस्ट वांट टू बैलेंस इट आउट, है ना, कि हो सकता है कि लोग, बिकॉज अक्सर हम एक ही नजर से देखते हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हो बाकी चीजों से तो एक ग्रे एरिया आ जाता है कि भाई कहीं ये सच में कुछ ऐसा तो नहीं है। सो दैट वाज वन, मैंने बोला भाई मजा आ गया देख के, ये क्या चीज है। और ChatGPT ने तो मेरे को मतलब हिला दिया, क्लियर कर दिया उसने। बट ये मंडी वाली जो आप वीडियो कह रहे हो, आई थिंक ये काफी वायरल भी हुई थी, बहुत वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। तभी तो मैंने बोला नहीं यार चीजें हो रही हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी ऐसे ही, बड़ी वायरल सी हुई थी, और क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है वो प्रॉपर, एंड हॉरर के कंटेंट क्रिएटर नहीं है, नॉर्मली अपना लाइफस्टाइल फनी वीडियोस और ये सब बनाते हैं। एंड उस बंदे ने फिर रीच आउट भी किया, मेरी बात भी हुई उससे। एंड उसने एक वीडियो डाली कि जिसमें वो और उसका फ्रेंड पंजाब में बाइक पे जा रहे हैं, और एकदम से ना उनके पास से कहीं से वो निकल रहे थे कोई शॉर्टकट रास्ते से, तो एक काला सा कुत्ता साथ में भागने लगा उस बाइक के, और इतनी तेज भागने लगा उन्हें समझ में नहीं आया क्या हुआ, और उन्हें डर लगने लगा कि ये नेचुरल नहीं है और ये सब रिकॉर्डेड चल रहा है, रिकॉर्डिंग है। बढ़िया। तो वो घुमाते हैं अपनी गाड़ी और एकदम से देखते हैं कि वो कुत्ता भागते भागते एक बहुत ही जायंट फिगर में बदल जाता है और कहीं खेतों में गायब हो जाता है। शलेडे कहते हैं इसे, वो शेप शिफ्टर, राइट। हाँ। तो वो बंदा कहता है यार मैंने तो देखा है उन्होंने ये, और कहते मैंने तो ये देखा है, और उसने वीडियो पे है, ये वीडियो पे है, आपने देखा उसको, वो चेंज होते। क्या बात कर रहे हो, मतलब वो डिफॉर्म्ड सा कुछ जायंट। आई अंडरस्टैंड कि रात का एक ये बड़ा होता है कि वो वीडियोस इतने क्लियर नहीं आ पाते। हाँ, ये दिन का है। अच्छा, ये दिन दहाड़े का वीडियो है, शाम टाइप का, मतलब लाइट है उसमें, लेकिन अब वो दिखता है कि मोबाइल से बनी हुई वीडियो है, वो सब क्वालिटी से, हाँ, क्वालिटी से पता चलता है आपको। और जो बंदा है, जो क्रिएटर है, वो मुझे कह रहा है, मेरे से बात कर रहा है कि हाँ यार ये मेरे साथ हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कमेंट्स ही कमेंट्स हैं उसके ऊपर। अब क्योंकि लेकिन AI आ गया है तो आप बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। AI ने तो सर, हाँ मतलब अब तो बहुत ज्यादा टफ हो गया हुआ है। मतलब कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार बंदे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, आप पूरा वीडियो बनाते हो, एक कमेंट आता है AI है। वो आदमी ये बोल के चला जाएगा। बोला अच्छा ठीक है भाई, तेरे को ज्यादा पता होगा फिर शायद। बट ये वो बहुत टफ हो गया हुआ है अब। और ये जो वीडियो है, जैसे ये शलेडे वाली बात, ये मतलब कितने सारे जो पंजाब में लोग हैं, पूर्वज हैं, बड़े लोग हैं, सब मानते हैं इस शलेडे को, तो कि हाँ ये तो शलेडे तो होते हैं। मतलब विटनेस किया हुआ है लोगों ने। जैसे आप वही महाराष्ट्र में कोंकण रीजन में चले जाओ, सब लोग कहते हैं छलावा तो बिल्कुल है, होता ही है। छलावे को चकवा बोलते हैं, वो कहते हैं चकवा तो है ही। मतलब हाँ, तो वही मेरे को है कि यार बहुत सी ऐसी एंटिटीज हैं जो हमारे बीच रह रही हैं। होता क्या है कि हम सबको ना एक ही फ्रेम में डाल देते हैं, राइट, कि ये भूत है, राइट। बट इफ यू थोड़ा सा उसको पढ़ो समझो, तो मुझे लगता है कि यार जैसे हम ह्यूमंस हैं, ऐसी कई एंटिटीज हैं जो इतने बड़े प्लेनेट पे रह रही हैं, को एग्जिस्ट कर रही हैं, बट शायद उनका फॉर्म और उनकी कुछ बिहेवियर्स हम लोगों को डरा देते हैं। हम सबसे पहले तो डर जाते हैं, कुछ भी हो जाए यार। मेरे को तो इतना मालूम है, अभी हम बैठे हुए हैं, इमेजिन डिवाइन एंटिटी अभी यहाँ पे आ जाए एकदम से, हम सबसे पहले डर जाएंगे, सबसे पहले डर जाएंगे। ये इंसान का पहला रिस्पॉन्स है।
और लास्ट पॉडकास्ट में मुझे याद है हमने बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में भी बात करी थी, जहाँ पे कई लोग कहते हैं कि जो गॉड्स हैं वो सब एलियंस हैं। और हमने टेम्पल्स की फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी थी। तो उसके बाद आई एम श्योर आपने और एलियंस के बारे में पढ़ा होगा और बड़े किस्से कहानियां आप लेकर आए होंगे। यस बहुत। मैं तो अभी मेरा कंटेंट ही मैक्सिमम शिफ्ट हो चुका हुआ है। मेरे को तो अब कमेंट्स आते हैं, तू एलियंस को ढूंढ के ही रहेगा, तू हमको फंसा के ही रहेगा। तो क्या क्या इंटरेस्टिंग आपको ऐसा मिला? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो मेरे को ये लगा, ये मिला है इनफैक्ट, कि हमें ये बहुत बड़ा मिथ है कि एलियन साइटिंग सिर्फ यूएस में होती है और उधर होती है इधर होती है। भाई थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया, एंड एक दो नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे फिनोमिनन्स हैं जो एक्सप्लेन नहीं है, कि वो उस एरिया में आ जाते हैं कि दे आर अनएक्सप्लेन्ड, एंड यू लिंक देम विद कि भाई अगर यूएफओ इज व्हाट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, which looks like it is not human made and it functions like it is not human made, कि भाई वो इस तरह से मूव कर रहा है, हमारी वो टेक्नोलॉजी अब वह नहीं पहुंची है। इसरो के साइंटिस्ट ने एलियन देखे हैं हिमाचल में, वो लाहौल स्पीति, वहां पे वो एक वो चंद्रताल लेक है, राइट? तो उससे थोड़ा सा ऊपर वो लोग कुछ रिसर्च करने जाते हैं। ठीक है, 6 साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट हैं ये। ये वो लास्ट बंदे होंगे जो ऐसी किसी चीज में मानेंगे, राइट? इनका 6 दिन का टूर होता है, तो ये रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। 6th डे पे जब ये पैकअप करके रिटर्न करने लगते हैं, इनको सामने जो पहाड़ के ऊपर छोटा सा रिज होता है, इनको एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो जो एक लोकल है वो बोलता है, सर वो देखो वो क्या है। ये सब आते हैं आगे। ऑब्जेक्ट क्या, मशीन टाइप? दूर है, तो देयर लाइक कि पहले तो समझ नहीं आया, फिर वो चीज बढ़ती है इनकी तरफ, ठीक है, और वो ग्राउंड के ऊपर है, वो होवर कर रही है, इट इज नॉट टचिंग द ग्राउंड। वो तेजी से आती है, 50 मीटर डिस्टेंस क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने फोटोज खींची उसकी, कट ये है क्या? वो चीज घूमती है ऊपर, ये वो, एंड दे आर लाइक भाई हम क्या देख रहे हैं? और कुछ देर बाद वो ज़ुप निकल जाती है एट अ स्पीड विच इज अनइमेजिनेबल। ओके। और यू नो हमारे पास, ह्यूमंस के पास अभी तक जो साइंस है, उड़ने के लिए प्रपोल्शन चाहिए आपको, राइट? उसके बिना नहीं हो रहा है। दिस थिंग वॉज साइलेंट, इट वॉज नॉट अ ड्रोन, इट वॉज नथिंग। बोले वो इस पैटर्न में वो कर रही थी, और ये इसरो के साइंटिस्ट बोल रहे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड वो फोटो है। एक फोटो, अच्छा फोटोज बहुत ली उन्होंने, ठीक है, 1 या 2 फोटोज ही हैं जो आज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। बोलते हैं जो उसके क्लियर, जो 50 मीटर्स वाले थे ना, दीज आर क्लासिफाइड। वो ये हमारे पीएमओ ऑफिस में गया वो फाइल, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे, आर्मी, ये वो सबके पास है। दे डिसाइडेड नहीं क्लासिफाई है, ये नहीं लीक हो सकता, रिलीज हो सकता। सो दे सेड कि ये चीजें हैं। लद्दाख में मिलिट्री वालों के वहां, फिर मैंने सुना एक ऑब्स की बहुत साइटिंग होती है। वो जो पैंगोंग लेक है लद्दाख में, उसके वन साइड ऑफ इट, बोलते उधर तो वो दिखता है, सुप सुप आ रहे हैं जा रहे हैं, एज इफ वो मॉनिटर कर रहे हैं आपको। और फिर अब मैं आपको जगह बताऊंगा, आप बोलोगे यार क्या बात कर रहा है, और मैंने इन सब पे वीडियो डाले, बिकॉज अब लोग फोटोज लेते थे पर पता नहीं होता था क्या करना है। तो जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, मैं बोलता था अगर आपके पास कुछ है तो भेजो। यार कितनी फोटोज लोगों ने, जलंधर, लुधियाना, गुजरात में अहमदाबाद, वापी, फिर पूना और चेन्नई, मतलब मैं जगह भूल रहा हूं। ऐसी फोटोज हैं जिनको डिनाई करना, वीडियोस हैं जिनको डिनाई करना बहुत मुश्किल है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। जैसे कि कुछ, अब एक मैं आपको बताता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है, ठीक है, वो है जगन्नाथपुरी जो टेंपल है। अच्छा वो वैसे भी बहुत मिस्टीरियस है ना, राइट? वो एक कनेक्शन है, डिवाइन है 100%, बट ये डिवाइन एंटिटीज भी तो कहीं रहती है ना। लेट्स बी लिटिल प्रैक्टिकल अबाउट इट, कि वो हमसे बहुत सुपीरियर हैं, हमें गाइड कर रहे हैं बिकॉज वो हमसे ज्यादा जानते हैं, है ना, ब्लेस कर रहे हैं हमें, बट वो कहीं एग्जिस्ट। हम बोलते हैं स्वर्ग, बड़ा आसान हो जाता है कि स्वर्ग है, तो मे बी स्वर्ग इज ऑल्सो अ प्लैनेट, हो सकता है, फार सुपीरियर रेस विद बहुत उनको नॉलेज है, बहुत पावर्स हैं कंपेयर टू अस। आज मुझे अब एक छोटे से एंट से कंपेयर करोगे तो मैं तो उसके हिसाब से बहुत सुपीरियर हो गया ना, हम तो हैं ऐसे, यू नो। तो मेरे को ये है कि वो एक ऐसी जगह है ना, वो जगह ही बहुत एनर्जेटिक है, इसलिए वो मंदिर उधर है, इसलिए उन्होंने अपनी एक स्थापना जगन्नाथ जी ने वहां करवाई कि जो भी इधर आएगा
वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके जाएगा, बिकॉज हम ये मशीन है ना, ये और क्या है, इट्स अ मशीन। मेरे को मालूम है, आप इसको कुछ भी समझो, ये मशीन है, ये ऐसे वर्क नहीं कर रही है। इस पे तो एक आई कम टू इट लिटिल लेटर, नहीं तो हम भटक जाऊंगा उससे मैं। तो एक बंदे ने, बिकॉज तब मैंने कंटेंट डालना शुरू कर दिया, एक बंदे ने बोला सर मेरे पास बहुत पहले की फ़ोटो है, मैं आपको देना चाहता हूँ, पता नहीं आप मानोगे कि नहीं, बट मैं बोला शेयर करो। वो बोलता है हम निकल रहे थे, शाम का टाइम था, थोड़े बादल थे ऊपर, निकलते वक्त मैंने सिर्फ फ़ोटो खींची जगन्नाथ मंदिर की जाते वक्त, एक याद होता है ना, चलो जा रहे हैं, ओके। बोलता है मैंने तब कुछ नहीं देखा, मैं घर गया हूँ और ये मंदिर है, और मंदिर के ऊपर इधर एक राउंड शेप में कुछ एक ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट रिस्पॉन्स मेरा था ये AI है। उसने बोला सर मुझे मालूम है, जैसे सब बोल रहे हैं आप भी ये बोलोगे, मैं जगन्नाथ जी के लिए झूठ नहीं बोल सकता, नहीं तो मुझे मालूम है कि वो कितना नेगेटिव हो सकता है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है वो, बट इट्स ऑन यू। तो जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर, हाँ। एग्जैक्टली वो डोम के ऊपर, हाँ। एंड आपको दिख रहा है गोल लाइट्स हैं उसमें साइड में, सम टेक्नोलॉजी दैट वी डोंट हैव, राइट। तो इट्स इजी टू मेक एन AI, डाल दो ऊपर, एक डाल दो, AI तो बना देगा। लेकिन देयर आर ऑल्सो वेबसाइट्स जो बता देती हैं AI है कि नहीं। मैंने सबसे पहले वो फोटो ली, डाल दी उन वेबसाइट्स पे, 2 वेबसाइट्स पे मैंने टेस्ट किया, दोनों ने बोला 0% AI इन्वॉल्व। तो मेरे लिए इतना काफी था टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, एटलीस्ट मैं शेयर कर सकता हूं कि ऐसा ऐसा हुआ है। सो दैट इज वन थिंग। और जगन्नाथपुरी में तो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो कोई डिवाइन एंटिटी है, वो आती जाती रहती हैं। फिर इसके बाद जो है वो दैट वाज इवन मोर क्रेजियर। ये 2012 की फोटो एक ने मेरे को भेजी, वो बड़ा हो चुका है, वो बोलता है मेरी 2012 की फोटो है, मेरे पास एक कैमरा था, उत्तराखंड की है, वो खड़ा हुआ है एक जगह पे और उसके दोस्त फोटो खींच रहे हैं। अब जब वो घर जाता है वो देखता है कि पीछे कुछ दिख रहा है, मेरे पीछे हवा में कुछ दिख रहा है। तो मैंने उसको बोला, उसने मेरे को पहले वही फोटो भेजी। मैं बोला कुछ भी हो सकता है, हवा चल रही होगी, कुछ भी हो सकता है, काफी पीछे उसके। हाँ, तो इससे ये बात पता चलती है जो भी है वो बड़ा है साइज में। एंड देन बोलता है सर प्लीज जूम करो। मैं जूम करता हूँ, एक पॉइंट पे आके ना मैं ऐसे हो गया, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मेरे को फोन वोन पे बात नहीं हो रही, ये सब मुझे मैसेज भेज रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सर आपकी मर्जी, आप मानो नहीं मानो, लेकिन ये है। और मैं वो ना कोई एक ऐसा फिगर दिख रहा है, ठीक है, जो उड़ रहा है, ठीक है, कुछ तो वो एक तो कैमरा पुराना 2012, राइट, बट आप इतना मेकआउट कर रहे हो और आपको जूम करना पड़ रहा है और पिक्सेलेट हो जा रहा है। AI को देखे थोड़ा क्लियर, मतलब कितना कर सकते हो कर लो। जो मेरा फर्स्ट जो मुझे लगा, मैं बोला भाई ये तो हनुमान जी लग रहे हैं, एंड आई मीन इट। मैं यहां बैठ के अपनी हंसी के लिए, मुझे मालूम है मेरे कोई बैकलैश आएगा, बट आई कैन नॉट डिनाई व्हाट, एंड आई विल शेयर इट विद यू। अब ये भी हो सकता है कि आप भक्त हो तो आपको लग रहा है उनके फॉर्म में, ओके, बट इट इज समथिंग विच इज ह्यूज इन साइज, ह्यूज। क्योंकि जब आप जूम करते हो आपको पता चलता है वो इतना दिख रहा है, वो तो मतलब वो इतनी दूर से दिख रहा है तो कुछ बड़ा है, एंड इट इज फ्लाइंग। दिस गॉट मी थिंकिंग अगेन कि हाउ मच डू वी नो, हमें पता कितना है। इस बंदे ने भी, मैंने फिर वो AI का क्रॉस चेक वगैरह किया, उसमें नहीं आया। सो बहुत ना ये चीजें इंटरलिंक्ड है। जैसे मैंने आपको, जब हम बात कर रहे थे कि वो एलियंस देवता, अब हमने उनको बहुत रिस्पेक्टफुली मान लिया कि हाँ आप आए हो हमें सिखाने के लिए। अब अनुनाकी जो है यही तो उनका है। इफ यू रीड अबाउट देम, जो थ्योरीज हैं, आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा, बट मजा आएगा बोलने में, प्लीज या कि ये एक ऐसे प्लैनेट से आ रहे हैं, सुपीरियर रेस, फार सुपीरियर रेस, कि वो ट्रैवल करते थे। कुछ में तो डेटेड है कि ये 4.5 लाख साल पहले आए, ठीक है। तब हम ह्यूमंस तो वो बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में थे ना, राइट। एंड इनको कुछ अपने प्लैनेट के सर्वाइवल के लिए कुछ मिनरल्स की जरूरत थी। अच्छा, ये होता है मार्स की, आज आप हालत देख लो तो ये दिखता है कि प्लैनेट्स मर सकते हैं अगर हम उनके रिसोर्सेज खत्म कर लें। मार्स इज ह्यूज, मार्स पे अगर आप डिस्कशन करोगे तो बहुत बड़ा है। अब तो इट इज काइंड ऑफ प्रूव्ड कि मार्स पे एक टाइम पे 100% लाइफ थी। मैं बहुत छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूं कि ज़ेनॉन 129 एक आइसोटोप है। वो कब रिलीज होता है, कब बनता है?
सिर्फ तब जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है हमारे प्लैनेट पे, सिर्फ तब, अदरवाइज वो नहीं होगा क्रिएट। पूरे मार्स पे बहुत भारी मात्रा में ज़ीनॉन 125 एटमॉस्फेयर में है। क्लियर कट एग्जांपल के शायद कोई रेस थी जो हम गलतियां अब कर रहे हैं कि लाल बटन कभी भी दबा देना है, आई थिंक उधर हुआ है। सो कमिंग बैक टू आई थिंक, तो मे बी दे वांटेड सम मिनरल्स के ये करना है। अब बोलते हैं उस वक्त जो उनमें कुछ थे जो आए थे अपने मदरशिप में, दे वांटेड के और जल्दी काम हो और तेजी से काम हो। वो आए जो आए उस वक्त, उन्होंने ये डिसाइड किया, ये कॉल लिया उन्होंने कि ये जो यहाँ पे एप्स हैं, ठीक है, बहुत प्रिमिटिव है 2 हाथ है, पैर है, मतलब मैच हो जाते हैं जेनेटिकली, उनको उन्होंने इंसान बनाना शुरू कर दिया। हाँ, कि ये क्यों, कि ये हमारी मदद करें। द ओनली रीजन बिकॉज हम और विल गेट लॉट ऑफ हैंड्स टू वर्क। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो दे इंजेक्टेड देम विद जीन्स अपनी। आई एम श्योर जो अगर कोई सच में एक फार प्लैनेट से आपके पास आ जा रहा है तो उनकी टेक्नोलॉजी तो वे एडवांस्ड होगी, राइट? करेक्ट। उन्होंने वो किया। जब ये मैसेज गया उनकी रेस को, कुछ रिप्रेजेंटेटिव ही आए ना अब करने के लिए, ऑल ऑफ देम वर कॉल्ड बैक। दे वर लाइक, नहीं, ये आपने गलत कर दिया। देयर आर सर्टन गाइडलाइंस, नेचर के कुछ रूल्स होते हैं, आप वो नहीं लांघ सकते। बिकॉज आपने सोचा हम एक स्पीसीज क्रिएट कर देंगे, अपना काम करके निकल जाएंगे, वो तो दे डोंट नो एनीथिंग, वो वक्त से पहले तैयार हो गए। सो देन वहां से अलग अलग टाइम पे ये लोग आए, इन्होंने इंसानों को सिखाया। नाउ इफ यू लिंक इट विद जो हम अपने टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं कि रह रह के देवता आए, उन्होंने एक, अभी हम हर एक सोर्स को एक हमारे लिए वो देवता है। किसी ने आपको ये बताया, किसी ने ये बताया, किसी ने ये बताया। समझ लाइक यार ये कनेक्शन ना होता क्या है कि विद टाइम स्टोरीज, अभी आप इतने बड़े स्टोरी टेलर हो, आप एक स्टोरी सुना रहे हो, आपको मालूम है 10 साल बाद वो कुछ और हो जाएगी। सही बात है। फील रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर आप हर कहानी सुनोगे ना, अभी इजिप्शियन की जो है, मैं बड़ा फैसिनेट होता हूं सुन के यार, आप रिलेट करो तो यस। सो इन लोगों ने तैयार किया एंड देन एलियंस आके हमको, जैसे मैं आपको बताया, करते रहे। सो ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे हम आज यहां बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है ये आज भी हमें गवर्न कर रहे हैं। अब मैं आपको इसके, मैं रिसर्च का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है जो अदरवाइज कोई बोलेगा आप मानोगे नहीं। अब एक क्रिस ब्लेडसो, ये आज भी जिंदा है बंदा, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो कभी भी, उसको क्रॉस चेक कर लो, उसका अपना वेबसाइट्स हैं, उसके अपने पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे। एक आम बंदा है, ये पता है क्या क्लेम करता है, मैं कभी भी एट विल एलियंस को बुला सकता हूं और वो आते हैं। यूएफओज आती हैं, दिखती हैं, एंड हजारों लोगों ने विटनेस किया है। हजारों लोगों ने विटनेस भी किया है। उसने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डिंग्स हैं। हाउ डू यू डिनाई दैट? मैंने बोला, मैं फैसिनेट हो गया, ये बंदा क्या है। मैंने थोड़ा पढ़ा उसके बारे में। अब जब से वो कोई मिल गया वाली फीलिंग, नहीं कोई मिल गया मैं भी तो गलती से पौ पौ पौ, वो तो बाई चांस हो जाता है ना। ये तो कुछ और है, वो तो एक बार होता है, ये तो बुलाता रहता है। कैमरास लगे होते हैं, पीपल कैन नॉट आ रहा है, बिकॉज आके कुछ ऐसे मूव कर रहा है, इट्स नॉट अ ड्रोन, आपको पता है ये प्लेन नहीं है, तो आप कैसे डिनाई करोगे? फिर मैं बोला, ये इसके पास ये हुआ कैसे, ये क्या है ये ताकत? ये बंदा बहुत डिप्रेशन में था, ही वॉज अ मिलियनेयर, कुछ गलत फैसले, सब डूब गया, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, ये टूटने के वर्ज पे था। इसके दो यूएस बेस्ड बंदा है, इसके दोस्त इसे एक बार बोलते चल यार थोड़ा फिशिंग करके आते हैं, तो ये डिप्रेस्ड ही रहता था। तो ये जब फिशिंग पे जाते हैं, ये बंदा डिसाइड करता है, वो बोलता है आप लोग करो, इसका लड़का भी साथ में था कि मैं ना, पेड़ वेड़ है, मैं कहीं जाके बैठता हूँ। ये एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया आंख बंद करके। डिप्रेशन एक बहुत अजीब सा स्टेट है। एंड सडनली ये उसने भी बोला और जो सब थे साथ में उन्होंने भी बोला कि जंगल की आवाज बंद हो गई। वो जंगल के बीच में एक रिवर जैसी थी जहां पे वो फिशिंग कर रहे थे, जंगल की आवाज बंद हो गई। जो चर्पिंग को बहुत साउंड होता है ना, हवा चल रही, पत्ते हिल रहे। इट वाज एज इफ किसी ने पॉज बटन दबा दिया, वीडियो चल रहा है, ऑडियो म्यूट हो गया। दे ऑल वर सरप्राइज्ड, ये हुआ क्या है। देन उनको आसमान में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो मूव कर रहे हैं, लाइट्स दिखती हैं। ये देखता है कि एक बड़ा यूएफओ है, ऑब्जेक्ट है, कोई आया है, उसमें से एक लेडी, डिवाइन फिगर, बहुत तेज है उसमें, वो इसके पास आती है और इससे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना शुरू करती है।
एंड वो इसको फिर मैसेजेस देती है। बेसिकली उनका यही है कि मैसेज पास करना है ह्यूमैनिटी को। ओके। वो इसे मेडिटेशन के बारे में सिखाती है। अब ये बंदा जब जब मेडिटेशन स्टेट में बैठता है, इट इज डॉक्यूमेंटेड, ये जब भी मेडिटेशन स्टेट में बैठता है और कमांड करता है, एक मैसेज भेजता है टेलीपैथिकली कि आ जाओ, वो आ जाते हैं। तो ये बोलता है मुझे वो फ्यूचर बता देती है, मुझे वो सब बता देती है। इसका एक 2012 का वीडियो है इस बंदे का। उसने बोला कि भाई, मुझे उस लेडी ने बोला है कि एक टाइम आएगा जब ईरान और इजराइल एक दूसरे पे बहुत हैवी बम्बार्डिंग करेंगे, एंड समझ लेना अब टाइम आ गया है, ये लोग अपने आप को दिखा देंगे, आप ऑब्स और यूएफओस देखने लोगे, और उसके 1 साल के अंदर यू विल एनकाउंटर एलियंस, मतलब वो आ जाएंगे सामने। ओके। भाई वो बंदा आज भी जिंदा है, अपने बात पे टिका हुआ है। उसने कल, अभी हम आज बैठे हैं, परसों उसने एक वीडियो डाला है 4K रेजोल्यूशन ऑफ अ यूएफओ। ओके। इट इज ऑन हिज पेज, जूम करके, कैमरा सेट करके। और इसका सबसे फैसिनेट क्या करता है, ये बंदा जब भी बुलाने वाला होता है ना, तो मेडिटेशन स्टेट में बैठता है। तो इस पे कुछ जो कौन होते हैं जो दिमाग का न्यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट हैं कुछ, उन्होंने टेस्ट किए इसके। बोलते हैं ये इतने डीप स्टेट में होता है विच इज इक्वलेंट टू अ मॉन्क, तिब्बतन मॉन्क जो बचपन से मेडिटेट करता आया है। ही रीचेस दैट स्टेट। ओके। सो मे बी रीचिंग दैट स्टेट इज द वे, एक तरीका जिससे आप बात कर हायर बीइंग से कम्युनिकेट कर सकते हो। अब ना फिर मैं बोला यार क्या है इसमें जो मैंने कभी सुना हो, बहुत वाइल्ड है, बट आई थॉट, आपने सुना होगा सिद्ध करते हैं हमारे यहाँ पे, है ना, महात्मा और गुरु सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो मैंने एक बार पूछा था एक से कि क्या मतलब होता है सिद्धि का। वो बोलते हैं सिद्धि का मतलब होता है कि आपने जिस देव को आप पूज रहे हो, आपने उनको प्रकट कर दिया उस जगह पे, आपने उनको प्रकट कि वो ही केम। अच्छा यार, एक वो सिद्धि प्राप्त करना, एक बंदा मेडिटेशन स्टेट में बैठा है और वो आ रहे हैं, एक क्रिस ब्रैडशो का ये बोल रहा है मैं मेडिटेशन स्टेट में। यार कहीं ना कहीं किस्से वही हैं, फॉर्म्स बदल रहे हैं। फिर एक और है, ही कॉल्स हिमसेल्फ प्रॉफिट याहवे। ओके, वो भी, उसने भी ऑन कैमरा, ऑन न्यूज चैनल लाइव उसने बुला दिया दिन दिहाड़े। हाँ, वो बोलता है मैं बुला रहा हूँ, एंड इट्स वीडियो है। आई डोंट नो अगर आप चला सकते हो कि नहीं तो लिंक ही डाल देना। वो ऑथेंटिक लगती है। हाँ, और वो आज की नहीं है, वो 2002 की है, तब AI नहीं होता था कुछ। और वो न्यूज चैनल, और वो न्यूज चैनल वाले हंस रहे हैं, देवर लाइक के चलो इसका करते हैं, केस करते हैं इसका, बहुत अपने आप को बोल रहा है ना। एंड दिस सी ऑब्जेक्ट ऊपर यूएस में वो आ रहा है, व्हाइट और ऑब्जेक्ट, यूएस की बात है, ये यूएस की बात है। हाउ डू यू डिनाई इट? एंड दे आर लाइक, वो जो खड़ा है वो बोलता है सर मेरे को दिखाई दे रहा है, वो लाइव चल रहा है ना उनका, आई कैन सी। ये बंदा बोलता है मैं 15,000 से ज्यादा बुला चुका हूं, मेरे को उन्होंने मना किया था बताना नहीं, अब उन्होंने बोला है तेरे को अगर शेयर करना है तू कर सकता है, तो मैं शेयर कर रहा हूं लोगों के साथ कि मैं बुला सकता हूं। आई वाज लाइक, हम कहां रह रहे हैं और हमको कितना मालूम है इस दुनिया के बारे में। एक इससे मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा याद आया। मैं श्री रविशंकर जी का पॉडकास्ट ले रहा था। ओके। एंड उस पॉडकास्ट में उनकी टीम ने मुझे बताया था कि कुछ न्यूयॉर्क में गुरुदेव का एक इंसिडेंट है, अब उनसे वो पूछना कि उन्हें यक्ष मिले थे, यक्ष स्पिरिट उनसे मिलने आई थी। वाह। तो मैंने पूछा ये सवाल, तो ही एक्सप्लेन, ही टोल्ड, खुद से उन्होंने बताया ये चीज़, ये एक्सपीरियंस कि न्यूयॉर्क में एक अगले दिन उनका काफ़ी बड़ा सा 1000 लोग टाइप्स का एक इवेंट था जहाँ पे 1000 लोगों को आना था। एंड उन्होंने प्रवचन देना था। बड़े काफ़ी जाने माने वाले गुरुदेव हैं वो। हाँ, आई नो। तो बहुत फॉलोइंग है, बहुत अच्छी फॉलोइंग है उनकी। तो उन्होंने कहा रात में उन्हें ऐसा लगा कि खिड़की से एक यक्ष स्पिरिट उनके पास आया और उनसे उन्होंने कहा कि कुछ आपको चाहिए तो आप बताओ, आपको मेरी हेल्प या कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ। तो गुरुदेव ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अपना थैंक यू कह के सो गए, मतलब इस तरीके से। और अगले दिन क्या हुआ कि अब उनकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है लेकिन लोग ही नहीं आए। 5, 7, 8, 10 लोग होंगे बस, और 10-15 मिनट में शुरू होने वाला होगा। अच्छा, लोग ही नहीं है, सीटें भरी नहीं है। ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं पहले कि और ऐसा सुनने में भी पॉसिबल नहीं लगा, बिकॉज़ उनकी तो फॉलोइंग।
तो उनकी जो टीम थी वो सब चिंता में चले गए कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो गुरुदेव ने किसी से तो शेयर करा ये बात कि रुको मैं देखता हूँ, मैं शायद कल एक यक्ष स्पिरिट आए थे, यक्ष आए थे जिनको शायद मैंने नाराज कर दिया है, अच्छा, क्योंकि मैंने उनको उनसे मदद नहीं मांगी या उनकी मदद को मना कर मना दिया। कर दिया। तो फिर वो गुरुदेव मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं एंड विद इन 5 मिनट्स, मतलब ही सेज कि मैंने उनसे कम्युनिकेट किया कि आप मेरी मदद कर दो, मुझे वो चाहिए, और विद इन सुपर। ही सेज विद इन 5-7 मिनट्स, एंड द पूरी टीम है उनकी जो ये विटनेस कर रही है साथ में, 5-7 मिनट में पूरा हॉल भर जाता है उनका 1000 लोगों वाला। बताओ आप, अगेन एंड ये तो एक किस्सा है जो उनकी टीम ने मुझे बोला कि थोड़ा ऐसे सा तो हाँ। कुरेदो, तो वो कहते हैं कि एक किताब लिखी है उन्होंने डेथ के ऊपर, कठोपनिषद। अच्छा, तो वहां पे बहुत इस तरीके के एक्सप्लेन किया किस्से उन्होंने। मिलेंगे फिर आपको। तो मुझे पढ़नी चाहिए, मुझे तो 100% पढ़नी चाहिए। ये है यार, ये हम बहुत कम जानते हैं, हम शायद उलझ गए हुए हैं बहुत चीज़ों में। आई थिंक सोसाइटी ऐसी बन गई है कि रियलिटी से तो बहुत ही दूर चले गए हैं। करेक्ट। तो जब आप पढ़ते हो जानते हो उन्होंने यार कहीं तो तोड़ दिया जा रहा है, हमको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बट ठीक है, मे बी आएगा टाइम एवोल्यूशन का। अब यही मैं जैसे इन चीज़ों को रिलेट कर रहा था ना, लेकिन इसको कोई ऐसा केस नहीं हुआ कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने या एफबीआई ने या पुलिस क्रिस ने? ब्रैडसो ने बहुत काम किया है CIA के साथ, नासा के साथ। अच्छा, ही इज ऑलरेडी एक्टिवली वर्किंग। यस, ये अब नहीं कह रहा है, बीच में उन्होंने किया। ओके। सी नासा का तो क्रिस का CIA का तो हाँ, मतलब ऐसे तो छोड़ते ही नहीं है वो किसी के, अगर कुछ ऐसा है तो वो बिल्कुल पकड़ ही बिल्कुल। लेंगे एंड वो पहले तो ही। इट्स अ नोन थिंग नाउ ना कि ये दे एक्सेप्ट नाउ कि एंटिटीज हैं, एलियंस हैं। ट्रम्प ने तो कुछ दिन पहले डिस्क्लोज किया ना कि मैं बहुत जल्दी ये डिस्क्लोजर करने वाला हूँ कि ट्रम्प है। आई नो कि बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। सो दे हैव आल्सो रजिस्टर्ड वेबसाइट एंड एवरीथिंग नाउ कि हम वो केस, और कुछ तो देखो 2022 से कुछ चीजें चेंज हुई हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि एक देयर इज अ वेरी सुपीरियर रेस एलियंस की एरिया 51 में जो उन्होंने पकड़ा। हाँ राइट, तो बिकॉज एरिया 51 में कहा जाता है कि पड़ा है वो सब या चीजें। बॉब लजार, ये बंदा वो है जिसने वहां काम किया हुआ है। इसने तो आके ओपनली बोला, अभी कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट्री इसने रिलीज की S4 नाम से। अच्छा। हाँ, उसमें उसने सब शेयर किया है। तो अगर आपको देखना है कि UFO अंदर से कैसा होता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वो बंदे ने खुद डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ओहो हो, वो कहते हैं वो क्रैश हुआ था ना, एक रोजवेल्ड इंसिडेंट है जहाँ पे उन्होंने पूरा कवर अप किया। क्या इंसिडेंट है वो, याद है आपको? यस अरे सर, हो जाए। रोजवेल्ड इंसिडेंट, रोजवेल्ड जगह है US में, ठीक है, न्यू मैक्सिको में। तो तूफानी रात है एंड एक बड़ा बूम साउंड सुनने में आता है, थॉर डेजर्टेड इलाके में। तो 1947 में, ठीक है, एक बूम सुनाई देता है लोगों को। नेक्स्ट डे जब ऑफिशियल्स वहां पहुंचते हैं, वहां एक UFO क्रैश हुआ है, एक गोल सा डिस्क, ठीक है। आर्मी जाती है, उसे फटाफट उसे उठाते हैं, ले जाते हैं। अब जो वहां पे जो फर्स्ट टीम पहुंची, वो आके ऑफिशियली बोल देते हैं कि UFO है। कि यस, हाँ। न्यूज़पेपर में छपता है अगले दिन की हेडलाइंस कि UFO क्रैश हुआ है। एंड शायद उसमें कुछ बीइंग्स भी थे, बायोलॉजिकल बीइंग्स उसके अंदर, जो उसे उड़ा रहे थे। ये आग लग जाती पूरी दुनिया में, जितने भी तेजी से तब फैल सकता था कि ये तो मान लिया। एंड देन फिर चीजें चेंज होती है, नहीं बोलते वो वेदर बैलून था, ये ऐसा करके देयर इज दिस कवर अप स्टोरी। वही बंदा जो बोला था है, उसको गायब कर दिया सीन से। दूसरे आए, बोले नहीं उसको कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं था, वेदर बलून था, ऐसा वैसा। एंड बट एवरीवन न्यू कि इन्होंने कुछ ले लिया। एंड सी होता क्या है ना, जब ये हुए हैं, बोलते हैं यू वांट टू ओन इट। हाँ। हमारे यहाँ गिरा, हम स्टडी करेंगे टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर बांटनी पड़े दुनिया से तो फिर क्या फायदा। तो वो लेके गए और फिर वो एरिया बना, एरिया 51, ठीक है। वहां पे एक S4 बेस है, ठीक है। एरिया 51 में सैटेलाइट से अगर आप देखोगे ना, बहुत कुछ समझ आता है उधर। उस बेस में वो UFO रखा उन्होंने। बॉब लजार को अपॉइंट किया था इन आई थिंक 1970s के आसपास। तब से उन्होंने, ये तो 47 का इंसिडेंट है। बॉब लजार बोलता है कि जब मैं वहां गया, मेरे को इतना मालूम था कि कुछ तो है, बहुत चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हाँ करती हैं, मैं मानता था। और मुझे जिस तरह से लेके जा रहे थे, बोलते हैं हम पहाड़ के अंदर गए हैं और 9 फ्लोर नीचे जा रहे हैं। तो वो समझ गया कुछ तो मुझे बड़ा खतरनाक लेके जा रहे हैं ये। बोलते हैं मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहां पे 9 UFOs खड़ी थी भाई। एंड देन उस पे इसको ये, और बोलते हैं मेरे साथ टीम ऑफ साइंटिस्ट
जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझना चाह रहे थे ये टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये वो पहला बड़ा इंसिडेंट है वर्ल्ड का जहां से ये चीजें सामने आई कि ये है, कोई और भी है जो गवर्न। तो 45 से गवर्निंग चालू, मतलब पहले से होगी, ये तो शायद फॉर सम रीजन क्रैश हो गया, क्या पता क्या था। तो बॉब लजार की जो अभी डॉक्यूमेंट्री आई है उसमें तो उसने एग्जैक्टली हूबहू बनाया है। वो कैसा दिखता है अंदर से, ऐसा है, ये मेटल है, ऐसा था। और बोलते हैं काफी हद तक उसको री इंजीनियर यूएस कर चुका है, तभी आज टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जो नोटिस है। हो सकता है बाकी कंट्रीज के पास भी हो। अच्छा, उसने ये भी बोला है कोल्ड वॉर चला हुआ है रशिया, चाइना और यूएस के बीच में एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिकॉज बोलते हैं उन देशों के पास भी कुछ यूएफओज हैं। सो दे नो, बिकॉज एक दूसरे पे नजर तो रखते ही हैं, इनको मालूम है, उनको मालूम, हम सबके पास टेक्नोलॉजीज हैं जो इस बार तो इस वॉर में अगेन आई विल से ट्रम्प, बट ही सेड वी हैव वेपन्स, ठीक है, जो डायमेंशन चेंज कर देंगे। सो डोंट फोर्स अस टू गो देयर, कुछ ऐसे, मतलब उसने हल्के से वो छोड़े। एंड यार अभी आप देखो, मैंने ना जितने भी बहुत से केसेस हुए हैं जहां एनकाउंटर्स हुए हैं, लोगों ने देखा है कि वो है यूएफओस देखी, एलियंस को देखा, ये बहुत साइटिंग्स हैं। अगर आप गूगल करने जाओगे ना, रिसर्च और ऑथेंटिक उस पे, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ये सब तो आपको फिर मानना पड़ता है। इट्स नॉट कि मैंने उठ के लिख दिया, किसी ने लिख दिया। हर इंसिडेंट में जहां पे भी अबडक्शंस भी हुए हैं, हर इंसिडेंट में एक चीज कॉमन थी कि बोलते जैसे ही वो सामने आए हमारे, हम फ्रीज हो गए। जो ह्यूमंस थे हम हिल नहीं पाए। इट वॉज सम स्टेट के आपकी बॉडी भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप भाग भी नहीं सकते, आप उनको आप कुछ नहीं कर सकते, आप पपट हो। ये मैंने कई उस केसेस में पढ़ा। कट टू अभी आप आ जाओ, वेनेजुएला पे अटैक किया, जो उधर की इंटरनल रिपोर्ट्स आई थी वो ये था कि ये लोग गए, इनकी टीम उतरी, उठा से ले आई, इनका एक बंदा नहीं मरता है, इट्स अ नोन फैक्ट। उधर के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए जो हेवीली गार्डेड मिलिट्री बेस में था। उन्होंने बोला, उन्होंने एक वेपन यूज किया जो सामने वाले के नर्वस सिस्टम पे अटैक करके उनको फ्रीज कर दिया था। कोई नाक से ब्लीड कर रहा है, किसी को लग रहा है उसका सर फट जाएगा, एंड दे कुडंट मूव एन इंच। वो गए, प्रेसिडेंट उठाया, ले गए, और इनके हाथ में कुछ थे, वो खड़े रह गए। कुछ इतना इंटेंस था कि कुछ मर गए। सो आई वाज लाइक, कहीं इन्होंने क्रैक करना शुरू तो नहीं कर दिया है कुछ। आपको डॉट्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। रिसर्च में मैंने इतना ही सीखा है, कोई आपको नहीं बोलेगा देख बेटा ऐसा हुआ था। करेक्ट। सो आई कैन बी रॉन्ग, बट ये बड़ा एक स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड अगर आप देखना, फिर लगता है कि भाई ये तो जो बॉब लजार बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है, कि हम बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को अपना। एंड देन उसका सबसे बड़ा क्लेम तो ये है ना कि बिकॉज अब इतनी अगर सुपीरियर रेस है जो इधर आ गई, क्रैश हो गया, उन तो आएंगे ना ढूंढने के लिए। समहाउ इनका एक कनेक्शन है उनके साथ, वो बीइंग्स भी हेल्प करते हैं इनकी। मैं बोला भाई पता नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री तो देखनी पड़ेगी। कहाँ पे है ये अमेजोन पे है, यहाँ नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, इंडिया अमेजोन प्राइम पे लिखा तो था अमेजोन रिलीज वर्ल्ड वाइड, राइट, बट अमेजोन प्राइम पे नहीं है वो। मे बी इट विल कम आफ्टर सम टाइम। 3 अप्रैल को रिलीज हुई है सर, अभी। उसका ट्रेलर देख लो आप, ट्रेलर है यूट्यूब पे। वो ट्रेलर पे मैं तो बचपन से मेरे को देखना था अंदर से कैसा होता है, मैं ट्रेलर में ऐसे देख रहा हूँ, मतलब भाई अगर ये बंदा सच बोल रहा है तो ये है, देखनी पड़ेगी फिर तो। पर ऐसे थ्योरीज इतनी सारी अलग अलग इसको लेके हैं कि आप एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करने के लिए हाँ आपको और ऐसे डॉक्यूमेंट्री और प्रूफ्स चाहिए है। एक ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है, जिस साल में हम हैं 2026 को लेके। 2026 सर, ये तो बाबा वांगा तो बाबा वांगा एक फॉर्चून टेलर, अब नहीं है, थी, ठीक है। बहुत यंग एज में उनकी आइज चली गई, फीमेल, बहुत यंग एज में आइज चली गई। लेकिन वो बोलते हैं ना कि आंख एक चीज भगवान लेता है तो दूसरी कुछ दे देता है, तो बोलते हैं उसकी 3rd आई खुल गई। वो ना इवेंट्स देख लेती थी फ्यूचर में जो होने वाला है, और उसके जो आसपास लोग होते थे बचपन में तो स्टोरियां बना रही है, बट लोगों ने फिर जब रियलाइज किया कि ये जो बोल रही है वो हो रहा है नियर फ्यूचर में, तो वो फेमस होने लगी। फिर एक टाइम आया, उसने लंबे जंप्स लिए, कि आगे ये होगा, आगे ये होगा, ठीक है। कई उनकी प्रोफेसीज जो है वो
वाकई में ही सही साबित हुई हैं, ठीक है। आई थिंक डायना की डेथ का उन्होंने बोल दिया था। अब वो होता क्या है ना, वो बाबा वांगा की कोई भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड नहीं है, वो लिखती नहीं थी, वो बोलती थी। अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप आगे लिख रहे हो या बोल रहे हो किसी को, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट अब उन लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी करना शुरू कर दिया है। तो बाबा वांगा की जो 2026 की प्रेडिक्शंस है ना, वो तो बड़ी क्रेजी थी। उनमें एक तो जो मेरे को सबसे ज्यादा फैसिनेट की, वो यही थी कि भाई इस साल एलियंस अपना प्रूफ देना शुरू करेंगे और उससे कुछ टाइम बाद वो आपको दिख जाएंगे। ये बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस थी कि यू विल सी क्रीचर्स, बीइंग्स जो इंटरडायमेंशनल है, जो यहाँ के नहीं है, अपने जो लोगों ने ट्रांसलेट किया है। तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी या क्या? 2026 में उन्होंने बोला दुनिया नहीं, उनका था कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ ईयर, बहुत टफ ईयर है, झगड़े बहुत होंगे। और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उसने बात बोली, उसने बोला एक पावर शिफ्ट होने वाला है एंड होते होते, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट में आप मालूम है सारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, बोला ये एंड होते होते तबाही होने वाली है। और समहाउ लग रहा है कि World War 3 चल आप उस तरफ रहे हो, अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गए उनमें, आपस में वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बड़ी कंट्रीज हैं जो आज अमेरिका के साथ नहीं खड़ी हैं कि नहीं भाई वी आर नॉट विद यू इन दिस। करेक्ट। तो ये उनकी प्रेडिक्शंस के बहुत तबाही होगी। और मैंने इस पे एपिसोड बनाया था, अब 2026 आ रहा है, तब कोई सिनेरियो नहीं था वॉर का अदर देन यूक्रेन एंड रशिया, वो भी बहुत छोटा सा था। तो मैंने बनाया, मतलब उन्होंने बोला ये साल बहुत खतरनाक है, ये साल वॉर्स होने वाले हैं, तबाही होगी, पावर शिफ्ट होगा। एंड आप देखते हो 2 महीने के अंदर उन्होंने शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बोला अभी एक अच्छा रिसेशंस के बारे में बोला उन्होंने कि मार्केट क्रैश हो जाएंगी। अब उसका आपको एक दिख गया, वॉलेटाइल तो हो गया सबसे ज्यादा ही वो होता है अगर थोड़ा भी कुछ हो जाए तो। सो बाबा वांगा ने 2026 को लेके, ये एंड नहीं है वर्ल्ड का, बट इमेंस डिस्ट्रक्शन है। एक उन्होंने और बात बोली कि एक एनिमी ऐसा होगा जो दिखेगा नहीं, लेकिन वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, ये शायद बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अच्छा, ये इसको मैं मैच करता हूं नास्ट्रोडामस से। नास्ट्रोडामस भी एक वो बाबा वांगा से ही बड़ा फॉर्च्यून टेलर, ही वाज अ डॉक्टर बट ही यूज्ड टू सी फ्यूचर, फ्रेंच मैन। उनकी भी स्टोरी बड़ी अच्छी है कि उनको दिखता था, उन्होंने पहले लोकल छोटी छोटी चीजें बतानी शुरू की, सही होने लगी। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जब उन्होंने कुछ गलत बोलना शुरू किया, गलत मतलब कि गलत होने वाला है, और वो हो गया, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इसकी तो काली जबान है, जैसे ह्यूमन नेचर है कि ये फॉर्च्यून नहीं बोलता है, ये जो बोलता है वो हो जाता है। तो वो थोड़े ना टफ भी रही है उनकी लाइफ इस चीज में। उन्होंने भी बहुत, उन्होंने 9/11 बोला था, ठीक है, उन्होंने ये जो सोवियत का वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसने बोला था कि ऐसे इतने देश लड़ने वाले हैं। उसने हिटलर तक का काफी क्लोज, वो जो सिंबल है वैसा तक बता दिया था ऐसा कुछ होगा। वो ना पोएटिक फॉर्म में लिखते थे, ठीक है। तो होता क्या है कि एक पोएम के कई मीनिंग बन जाते हैं। तो अक्सर उनकी प्रेडिक्शंस पता है कब मालूम पड़ती है, होने के बाद, कि ओ ये मैच कर रहा है। ट्विन टावर का तो लिखा था 2 birds flying, कुछ ऐसा था, वो आके कुछ इतनी दवाई बताएंगे कि पूरा वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। उन्होंने बोला था कि मैं देख रहा हूं कि एक आदमी एक जगह पे पड़ा है समुद्र के पास, दूसरा आदमी दूर किसी लोकेशन पे है, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं टेलीफोन्स। ये आज से आई थिंक 400 साल पहले है वो, तब ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी। ही टोल्ड अबाउट कि ये होने वाला है सब। उन्होंने भी बोला कि एक ऐसा वॉर चलेगा 2026 में, मतलब 2026 प्रिसाइज नहीं हो जाता, लेकिन फिर क्या होता है कि जो चीजें हो रही हैं उसके इर्द गिर्द वो चलेंगे। उन्होंने बोला कि एक ऐसा वॉर होगा जिसमें बम और धमाकों की आवाज नहीं आएगी, लेकिन डिस्ट्रक्शन इमेंस होगी, पूरी सिटीज की सिटीज क्रैश कर जाएंगी। अगेन अगर आप रिलेट करते हो, आज हम टेक्नोलॉजी पे हैं, एक सेकंड के लिए अगर आज टेक्नोलॉजी जाती है, इंटरनेट जाता है, तो सबसे पहले तो हम करेक्ट क्रैश हो जाते हैं। तो उधर बाबा वांगा ने बोला कि बड़ा थ्रेट है जो दिखेगा नहीं लेकिन तबाही मचाएगा, इधर ये। तो बोला यार ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। और आपको मालूम है बहुत मूवीज आ चुकी हैं ऐसी, जिसमें दिखाया जाता है कि एआई एक दिन टेक ओवर कर लेगा। करेक्ट। एंड आपकी बात को थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं, तो मुझे पिछले 1-1.5 साल में कई ऐसे मौके मिले जहाँ मैं अलग अलग जो इंडिया में गुरु हैं या आश्रम हैं, अलग अलग लोगों के साथ मिला, जाना, उन्हें समझा।
सब यही कह रहे हैं कि अगला, और एंड दिस इज नवंबर से पहले की बात है, जब सिर्फ जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, तो उनका था एक और बहुत बड़ी वॉर होगी। 2026 बुरा साल है, तो वॉर्स बढ़ेंगी। ये काफी सारी वॉर्स हैं, हम यूक्रेन रशिया में तो कुछ भी नहीं देखा। एग्जैक्टली तो ये प्रेडिक्शंस सिर्फ एक दो सोर्सेज से नहीं है, हाँ, मतलब ये आप बता रहे हैं कि अंदर से भी चल रही है। एक और है ना, आई डोंट नो हिज नेम, उनकी रील बड़ी वायरल हुई। उन्होंने पहले जनवरी में कुछ बोल दिया था कि ये डेट पे ये इन दोनों के बीच में होने वाला है, और हो गया। अब उसके बाद तो वो फेमस हो गए। अच्छा, अब तो वो धड़ल्ले से, हाँ वो इवेंट वेरी, वो ज्यादा वायरल कब हुए, होने के बाद ना, कि ये तो उन्होंने बोला चेक कर लो मेरी वीडियो पहले की है। उन्होंने तो बहुत बताया है। तो ये 2026 इज अ डेंजरस ईयर। उन्होंने भी एक बोला कि एक वाइट बॉल आएगा ऊपर से, ओके, हाँ, और कुछ बड़ा एक क्या बोलते हैं, कुछ बड़ी चीज सामने आने वाली है कुछ। सो अगर आप इसको रिलेट करो वाइट बॉल, या कहीं अगेन ये वो एलियन लाइफ की बात है, सब ये बोल रहे हैं। अब अचानक से यूएस का भी मान लेना, 2022 से इन्होंने रिलीज करनी फुटेजेस शुरू की हैं। हम लोगों को नहीं मालूम, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ऐसी ऐसी क्रेजी फुटेज है जो यूएस आर्मी ने रिलीज की हैं। कहाँ की? यूएस की तो करते ही हैं वो लोग, इराक, गल्फ कंट्रीज के ऊपर की। एक फुटेज जो आपको बिल्कुल सोचने पे मजबूर कर देगी कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं, वो उन्होंने रिलीज की है येमेन के ऊपर कहीं पे, गल्फ एरिया में, बिकॉज इनका तो प्रेजेंस है ना, इनके बेसिस सब जगह है। तो इन्होंने दिखाया है एक छोटा सा ऑब्स, बेसिकली बोला जाता है जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये इसके अंदर लोग नहीं होते। ये बोला जाता है ये उस इंटेलिजेंट रेस की सर्विलेंस डिवाइस है। ये उन्होंने ही बताया है कि ऑब्स हैं। ऑब्स सबसे ज्यादा सेटिंग्स ऑब्स की होती हैं कि ये सर्विलेंस हो रही है, कोई कर रहा है, आप कौन कर रहा है किसी को मालूम नहीं है। और इनमें कुछ एंटी ग्रेविटी इसका वो है टेक्नोलॉजी, दैट इट कैन मूव एनी विच वे एट स्पीड्स यू कांट इवन इमेजिन। तो एक उन्होंने इनके रडार में दिखाया कि वो कैप्चर कर लिया, वो पूरा ट्रेस हो रहा है, नीचे समुंदर है, वो हो रहा है, और वो पीछे से एक्साइटेड हो रहा है, अरे वी गॉट हिम, ये वो उस पर फायर करते हैं। एक आई थिंक हेल फायर है मिसाइल का नाम, हेल फायर उनकी खतरनाक मिसाइल है यूएस की। वो वीडियो है, हेल फायर आता है, उसको टच करता है, हेल फायर इधर एक छोटा सा, और ये किस चीज को कुछ नहीं होता, ये और उड़ती है, थोड़ी देर बाद पानी के अंदर सब गायब। वीडियो रिलीज्ड है ऑफिशियल, और ये उन्होंने ऐसे ही नहीं अपनी वेबसाइट पे डाला, कांग्रेसमैन के सामने, जो उधर यूएस के कांग्रेसमैन बैठते हैं जब, वहां पे जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं वो बोल रहे हैं देखो हम आपके सामने रिलीज करना चाहते हैं, कैसे ऐसा हो रहा है दुनिया में। वाह, दिस ऑल इज हैपनिंग। उन्होंने ढेर सारी ऐसी रिलीज की हैं, और वो अब जो पता चला है वो बोलते हैं ये तो वो रिलीज की हैं जो सिर्फ वो टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं ना जिसे, कि ये तो इतना, इनके पास इतनी क्लियर फोटोज हैं और वीडियोज हैं कि आप उसके बाद डिनाई नहीं कर पाओगे कि इनकी एग्जिस्टेंस है। एंड समहाउ अभी ये बोलता है कि रिलीज कर देंगे, इधर से प्रेडिक्शंस हो रही है कि ये लोग आने वाले हैं, तो कुछ तो बड़ा वियर्ड सा सिनेरियो बनता जा रहा है 2026 में यार। वो तो देखना ही पड़ेगा कि क्या होने वाला है। आई जस्ट होप हॉरर कौन हो जाए सर। नहीं, आई एम प्रीटी श्योर सब अच्छा ही होगा यार। आई एम प्रीटी श्योर कि देखो, अगर हम इनको देवता का दर्जा दे रहे हैं, है ना, हमको, और देख ये इतनी सुपीरियर रेस है, ये आपको खत्म करना हो तो ये तो यूं कर देते, ठीक है। आई हैव सो मच मोर टू से, बट फिर टाइम का कंस्ट्रेंट है। नहीं, ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस भी हैं, ऐसे ऐसे बंदे हैं जो चैनलाइज करके बात करते हैं इनको, ठीक है, इनके थ्रू एलियंस बात करते हैं, इनके थ्रू एलियंस बात करते हैं, ठीक है। ये तो आप बता ही दो यार। तो डैरिल अंका, ये एक इंसान, डैरिल अंका, हाँ, ये उनका नाम है। ही इज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन उनके पास एक सुपर पावर है। उन्होंने कहा कि बचपन में ही, एक लंबी कहानी है, आई विल पुट इट शॉर्ट, के उन्होंने एक डील कर ली थी इंटरडायमेंशनल बीइंग के साथ, आप उनको, जो आपके प्लैनेट के नहीं है, और यही डील थी कि एक सर्टेन एज पे हम आएंगे और आपके थ्रू ह्यूमैनिटी को मैसेजेस देंगे। तो ये बात करते हैं, ये इनके वीडियोस भरे पड़े हैं ये यूट्यूब पे, और ऑफिशियल वो बंदा बोलता है, ठीक है। वो बैठ जाते हैं ऐसे, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 मिनट लगते हैं उस ट्रांस में जाने के लिए, हाँ, जहाँ वो बात कर पाए। फिर वो एकदम से बोलेंगे ओके, फिर वो बोलना शुरू करते हैं। वो जो एंटिटी बात कर रही है उसका नाम है बशर, ये उस एलियन का नाम है। उसने बोला है मैं अलग, पूछा गया कौन से, मैं अलग प्लैनेट से नहीं हूं, उन्होंने बोला मैं अलग डायमेंशन से हूं। बहुत एक्सट्रीम है ये चीजें, आम दिमाग के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा हमको सब उस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो बोला मैं अलग डायमेंशन से हूं, और वो मैसेजेस देते हैं। उन्होंने बोला ये जो बीइंग्स हैं, ठीक है, ये आपको गवर्न करने के लिए हैं, बिकॉज हम एक रेस है जो प्रोटेक्ट कर रही हैं,
आप ह्यूमन रेस को, इट्स एक फेडरेशन है, ठीक है, गैलेक्टिक फेडरेशन, ओके, जहां पे अलग अलग स्पीसीज ऑफ एलियंस एक साथ आते हैं, ठीक है, जैसे नाटो फोर्सेस हो गई, तो वो गवर्न करती हैं अर्थ को और अर्थ जैसे बाकी प्लैनेट्स को जहां पे लाइफ बहुत प्रिमिटिव स्टेज पे है. सो दे मेक श्योर कि जो नेगेटिव एंटिटीज हैं, बिकॉज वो भी हैं, वो हार्म ना पहुंचाए. ओके, अब स्वर्ग में देवता बैठे हैं, नरक में राक्षस बैठे हैं. पृथ्वी को ये खाना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं, ये रह रह के बचा रहे हैं, और हम तो देखते हैं, हमने युद्ध हो रहा है, ये जस्ट लिंक उसको कहानियों में डाल दिया ताकि एक बच्चा भी समझ पाए. अगर उस टाइम पे बोल दिया जाता इंटरडायमेंशनल बीइंग, मैं माफ करो, है ना, मेरे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत है, देव असुर, हाँ, ऐसा डाल दिया कि आप समझ जाओ, कोई बात नहीं, इतना ही जरूरी है, बिकॉज अभी आप भी इवॉल्व कर रहे हो. तो यार ये बहुत फैसिनेटिंग होता जा रहा है. अब ये ना, ये इट्स अ नोन फैक्ट कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसएसआर, तब रशिया नहीं था, यूएसएसआर था, और यूएस के बीच में, बोलते एक पॉइंट आ गया था जब न्यूक्लियस यूज होने वाले थे, आ गया था वो पॉइंट, पूरा नक्शा बदल जाना था. ये बशर ही बोलते हैं? नहीं, ये है, अच्छा, दिस इज नोन. वो कोल्ड वॉर एक टाइम पे इट वाज ऑन एन एक्सट्रीम स्टेज. दोनों कंट्रीज बोलती हैं नहीं हमने कुछ नहीं, बोलते हैं, लेकिन जो इंटरनली जैसी चीजें बाद में रिलीज होती है ना, लीक होती हैं, तो बोला गया कि जब उन्होंने सेट कर दी थी मिसाइल्स, सिस्टम्स करप्ट हो गए थे दोनों एंड पे. एंड दे वर लाइक, ये कैसे हो सकता है, ये चीज बाहर नहीं आई, बिकॉज कोई भी देश नहीं बोलेगा आपको हाँ मेरा सिस्टम करप्ट हो गया, अरे तेरे पास तो कुछ नहीं है, कोई डरेगा उससे कोई. ही सेड, इन्होंने नाम नहीं लिया, ही सेड कई बार ह्यूमैनिटी ने कोशिश की है न्यूक्लियर चलाने की, हमने रोका है, आगे भी रोकेंगे. रीजन ये नहीं है कि आप लड़ते मरते हो, चलो अगर आप इतना ही मरना चाहते हो मरो, लेकिन न्यूक्लियर एक ऐसा एक्सप्लोजन है जो अलग डायमेंशंस तक में फर्क डाल देता है, इंक्लूडिंग आवर्स. ऐसा रिएक्शन है, ऐसा चेन रिएक्शन है कि वो डायमेंशंस पार कर जाता है. तो हम वो नहीं होने दे सकते कि एक रेस की वजह से, प्रिमिटिव रेस की वजह से हम लोगों को फर्क पड़े. तो उसने एश्योरेंस दिया अभी कुछ दिन पहले कि वॉर चल रहा है, आई नो कि न्यूक्लियर तैयार हो चुके हैं बहुत सी कंट्रीज के, बट बी अश्योर्ड एक भी फायर नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी विल चेंज द कोड्स. बोला भाई ये, लेकिन फिर सुन के बड़ा अच्छा लगा कि दुनिया खत्म नहीं हो रही भाई, ये बैठे हैं ऊपर गवर्न करने के लिए. ये बशर ये बहुत, और ये बहुत प्यारी बातें करता है. अच्छा, ट्रस्ट मी. ये तो चलो एक बात हो गई. मैंने एक्चुअली बहुत है ना, स्टार्ट से एंड पे आ गया हूं मैं ना. जो इनका बीच का है ना, लोग अब हमारे यहाँ क्या, हम बहुत फॉर्चुनेट है, जैसे आपने बोला आप अलग अलग गुरुओं के पास गए, बहुत कुछ सीखते हैं हम उनसे. वेस्ट में वो कल्चर नहीं है. तो ये ना वैसी बातें करता है जैसे अक्सर कोई बहुत नॉलेजेबल गुरु करेगा. तो इसकी बातें सुन के कभी कभी मेरे को, अभी आपको नहीं मानना है नहीं मानो, हो सकता है झूठ बोल रहा हो, अंदर तो आप नहीं जा सकते उसके, बट जब आप उसको एकदम न्यूट्रल माइंड से सुनोगे, आपका मन करेगा मानने के लिए कि यार इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता, इतनी डीप, इतनी नॉलेजेबल द वे ही कम्युनिकेट्स. तो ये बशर नाम बहुत औसम है. नाम बड़ा अच्छा है. एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैं और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया हूं. सर मैं आपको बोल रहा हूं, ये तो ये इट इज एन ओशन जिसकी डेप्थ आप नाप ही नहीं सकते. ये इतना कुछ हो रहा है. करेक्ट. हम तभी शायद मैं, इसलिए मैं अंत से अनंत पे आया हूं. चैनल का नाम, मैं बोला चलो हॉरर तो अंत होता है ना, अंत हॉरर कब होगा जब कोई मर जाएगा, वहीं से हॉरर शुरू होता है. लेकिन मैंने ये भी पता लगाया कि कुछ ऐसे जीव हैं जो अमर हैं, जो हमारा दिमाग नाप नहीं सकता. तो बोला ठीक है, अंत भी करेंगे, अनंत भी करेंगे. और यही चीजें सुनकर अब मेरा दिमाग ऐसे क्यूरियस हो गया है इन सब चीजों के ऊपर, जिज्ञासा फुल ऑन. तो मजा आएगा. अब वो डॉक्यूमेंट्री देखनी है मुझे सबसे पहले. हाँ वो है ना, एक अच्छा एक स्टार्ट अच्छा है जानने के लिए. तो वो देखेंगे, और इस पॉडकास्ट के बाद अंत और अनंत भी चेकआउट करेंगे, और आप भी चेकआउट करना. थैंक यू सो मच वैभव, बहुत मजा आया मुझे इस पॉडकास्ट में. अगले पॉडकास्ट में और मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं मतलब लाइक आई सेड कि बहुत कुछ है सर, पिटारा तो अब इतना भर गया मैं बता नहीं सकता, और मेरा मन करता है मैं बोलूं. होता क्या है ना सर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं ना शायद बात अच्छी कर लेता हूँ, ठीक है, कन्वर्सेशन अच्छी कर लेता हूँ, वो ना
कैमरे के सामने नहीं हो पाता इतना। हाँ, हर एक, बिकॉज वहां मेरे को आदमी नहीं दिखता कोई, आदमी नहीं दिखता, तो फर्क पड़ जाता है। वो तो है। हाँ, वो स्पेशली मेरे उसमें है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर्स हैं। अभी आप स्टोरी सुना देते हो बहुत अच्छा। मैं ना अगर आपको सुनाऊंगा ना तो बड़ी अच्छी सुना दूंगा। उधर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैच कर पाऊं, बट ऑनेस्ट मुझे मालूम है वो ना मैच नहीं होता। वो तो एनर्जी, हाँ, वो मुझे इसमें, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अभी देखो आपको क्या क्या मैं कितना शौक करने वाला हूँ आगे। डन। थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू सो मच।